अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं सबसे पहले आज आप लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं रमज़ान मुबारक की, इसलिए कि मैं पहले रोज़े और दूसरे रोज़े के दिन जो है तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज जो तो सऊदी अरब में तीसरा रोज़ा है, हालांकि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को तो जुमा से था, आज शनिचर यानी कि दूसरा रोज़ा है। तो बहरहाल मैं पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सभी को रमज़ान मुबारक की। तो आज जो है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें ताकि सही जानकारी हो सके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दें वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए बात शुरू करते हैं। स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र के बाद अकामा के बारे में एक सवाल किया गया था। तो यहाँ पे जवाज़ात के ट्विटर पे एक शख्स ने सवाल किया कि स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र कराने के बाद यानी कि नकल कफाला कराने के बाद अकामा कार्ड जो है तो नया प्रिंट कराना पड़ेगा या पुराना ही वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे जवाज़ात की तरफ से इस सवाल का जवाब देते हुए बताया गया है कि चूँकि अकामा जब भी अगर से आप स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करा लेंगे, नकल कफला करा लेंगे, तो अकामा का जो है तो सीरियल नंबर वगैरह या अकामा पे ज़ाहिर सी बात है कि कफ़ील का नाम वगैरह होता है, चाहे आप कफ़ील के पास हों, कंपनी के पास हों, तो नाम होता है। इस वजह से जो है तो नया कार्ड प्रिंट कराना ज़रूरी है। यहाँ पे बताया गया है, जवाज़ात की तरफ से मज़ीद बताया गया कि ऐसे तो डिजिटल तरीके से इंसान जो है तो अपने मोबाइल में भी अकामा अपना ओपन कर सकता है, लेकिन जहाँ तक कार्ड की बात है तो कार्ड प्रिंट कराना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि नाम वगैरह और उसका सीरियल नंबर वगैरह चेंज हो जाता है, इस वजह से प्रिंट कराना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी जो है तो मेंशन की गई है कि इंसान खुद से जो है तो इस वजह से इसके लिए प्रिंट कराने के लिए जवाज़ात के दफ्तर से रुजू नहीं कर सकता है, नहीं जा सकता है, बल्कि ये सारा काम जो है तो कफ़ील के अंडर में आता है। तो आप कफ़ील से ही कहेंगे, वो कफ़ील ही आपको जो है तो करा के दे सकता है। डायरेक्ट इंसान जो है तो अपने किसी भी काम के लिए जवाज़ात से रुजू नहीं कर सकता है, यानी कि जवाज़ात के दफ्तर नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं कीवा के हवाले से। कीवा एक प्लेटफार्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, जो कि इंसान नकल कफाला कराने के लिए उस पर ऑनलाइन जो है तो सुविधा उपलब्ध है। इंसान ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकता है और उसके बाद एक्सेप्ट करके जो है तो नकल कफाला हो सकता है इंसान का। लेकिन मैं इसके तरीके के बारे में बात करने वाला नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पे एक सवाल किया गया है, एक शख्स ने सवाल किया कीवा प्लेटफार्म पे कि मेरी उम्र जो है तो 67 साल है, 67 साल उम्र हो गई है, तो क्या अब जो है तो नकल कफाला कराया जा सकता है कीवा के ज़रिए या नहीं। तो इसमें कीवा की तरफ से जो जवाब दिया गया कीवा प्लेटफार्म की तरफ से वो ये है कि कीवा को यानी कि उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्लेटफार्म है, ये एक जो है तो आप गूगल में जाके अपनी आईडी बना के और इसको जो है तो यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप पढ़ के और उसके बाद कहीं भी नकल कफाला कर सकते हैं। मेन बात तो ये है कि आप जहाँ भी कराना चाह रहे हैं, आपका कफ़ील जो भी नया कफ़ील हो वो आपको जो है तो ऑनलाइन तरीके से ये भेजेगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा और हो जाएगा। यहाँ पे कीवा को इससे कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाले की उम्र कितनी है, यानी कि चाहे वो उम्र ज़्यादा हो या यानी कुछ कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जैसा कि सवाल किया गया था कि उम्र 67 साल है, तो इस सूरत में कीवा पे जो है तो नकल कफाला हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कीवा ने कुछ इस तरह का ही जवाब दिया कि उम्र से कोई मतलब नहीं है, आप जो है तो बिल्कुल ट्रांसफ़र करा सकते हैं, अपना नकल कफाला करा सकते हैं। जो यानी कि तरीक़ेकार है, जो भी तरीका है, आप जाहिर सी बात है सामने वाले जिससे भी आपकी जो सेटिंग रहेगी वो जो है ऑनलाइन तरीके से दरख्वास्त देगा और पूरा आप उसका एग्रीमेंट पढ़ने के बाद जो है तो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जो है तो कार्रवाई पूरी होगी। तो इस तरीके से यानी कि हो जाएगी। जो मेन सवाल था उसका जवाब जो है तो फाइनल हो गया कि इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है कीवा की तरफ से। अब बात करते हैं, एक भाई ने सवाल किया था कि मेरा अकामा एक्सपायर्ड है और फाइनल एग्जिट भी एक्सपायर हो गया है और कफ़ील की जो है तो इंतकाल हो गया है, क्या ट्रांसफ़र लेने का कोई तरीका है, फिर यानी तो मैं इंडिया कैसे जा सकता हूँ, ये इनका सवाल था। तो जहाँ तक देखिए मैंने जो जिस वीडियो के शायद ज़ैल में आपने कमेंट किया हो, तो उस वीडियो में मैंने बताया होगा कि किसी का भी अगर से अकामा एक्सपायर है और उसका फ़ाइनल एग्जिट वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है, इस सूरत में जैसा कि आपने कहा नकल कफाला हो सकता है या नहीं, तो इस सूरत में जो है तो नहीं हो सकता है, इसलिए कि एक वीज़ा जो आपके लिए जारी हो चुका तो उसके बाद नहीं हो सकता है बिना उसको कैंसिल कराए। हाँ, उसके कैंसिल कराने का प्रोसेस भी मैंने बताया होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो भी देख सकते हैं कि कैंसिल कराने के लिए जो प्रोसेस है वो जाहिर सी बात है आपको जो है तो फ़ीस अदा करना पड़ेगा, यानी कि अकामा एक्सपायर जो हुआ है उसका जो गरामा जो फ़ाइन हुआ 500 रियाल वो भी, और जितने दिन का अकामा बनाएंगे, यानी कि जाहिर सी बात है अगर से कमर्शियल वर्कर होंगे तो 3 माही, 6 माही और 9 महीने, साल भर, यानी कि हर तरीके का अकामा जो है तो बन सकता है। लेकिन अगर से डोमेस्टिक वर्कर होंगे तो 1 साल से कम का अकामा नहीं बन सकता है। तो बहरहाल जो भी हो, पहले अकामा की जो है तो फ़ाइन भी भरना पड़ेगा और अकामा की जो फ़ीस है जितनी भी होगी वो भर के अकामा को
रिन्यूअल कराना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है तो आपका कफ़ील फ़ाइनल एग्ज़िट को आप यानी कि कैंसिल कर सकता है। उसका भी 1000 रियाल फ़ाइन है, इसलिए कि आपका एक्सपायर हो चुका है। लेकिन अब इस बात का जवाब देता चलूँ कि जैसा कि आपने कहा कि कफ़ील का इंतकाल हो गया है, तो इस हवाले से कफ़ील का कोई भी अपना जो कि उसकी तरफ से उसका नुमाइंदा हो, जो भी उसका ये काम करता हो, या नहीं तो फिर उसका तरीक़ाकार है, यानी कि अपना कफ़ील का जो बेटा हो या कोई भी रिश्तेदार हो, नज़दीकी हो, वो अपना जो है तो अपने हाथ में ले सकता है जवाज़ात की तरफ से ये दरख्वास्त दे के, और उसके बाद जो है तो वो उसकी तरफ से सारा काम कर सकता है, यानी कि नकल कफ़ाला वगैरह, यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट वगैरह, अकामा, जो कुछ भी है यानी। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि आपका डायरेक्ट बिना कैंसिल किए हुए नकल कफ़ाला भी नहीं करा सकते हैं। और जाने की जहाँ तक बात है, तो अगर से सामने वाला कुछ करता है, यानी कि आपका जो है तो फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल करके और दोबारा अकामा रिन्यूअल करके अगर से फ़ाइनल एग्ज़िट लगाता है तो जा सकते हैं, नहीं तो दूसरी सूरत में तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि यानी कि कानूनी तरीके से तो नहीं जा सकते हैं। तो चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।